Hey guys, what's up? I'm Bharat Grover and guys, that's our इक्विटी से रोजगार सीरीज. सो मैं फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ एंड एंटायर स्क्रीन या शेयर. या गाइस, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है. मैं एक मिनट चेक कर लूँ. ठीक है, हो रहा है. तो ये अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं इक्विटी से रोजगार की सीरीज डालता हूँ. ठीक है. तो काफ़ी वीडियोस अब तक आ चुकी हैं एंड फिलहाल आज का ये चल रहा है कि प्रिंस पाइप मैंने लिए तो थे, आज सीधा 5% का डाउन है. पता नहीं वैसे क्यों है बट. और बाकी आज का ये है कि मैंने एक्सेल इंडस्ट्रीज लिए थे, अभी इसके अंदर 4500 रुपये बच रहे हैं. ठीक है, ये देखो. और आप यहाँ से मतलब यूआरएल वगैरह चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी फेक वगैरह कुछ नहीं है. एंड गाइज, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ थ्रू चार्ट्स. ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ. एनआईएसएम सर्टिफाइड जरूर हूँ बट. सो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है. एक सेकंड रुकिए जरा, मैं ना अभी अपडेट कर रहा था अपने रडार एक्स के अंदर भी कि जो मैं स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ. ठीक है. तो जो मैं स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही मतलब हमें 3-4 बार स्कैन करना पड़ता है तो जाके मिलता है. अभी सिर्फ 1 या 2 बार स्कैन में ही आ जाएगा. मतलब आपको एक करके दिखाता हूँ मैं कि लाइक ये हमारे मोमेंटम स्टॉक्स हैं. ठीक है, ये हमारे मोमेंटम स्टॉक्स हैं. एंड में हम चलते हैं अपा. एक सेकेंड. जस्ट अभी अभी अब मैंने अपडेट डाला है. आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मेरी रेड लिस्ट मतलब अर्ली मूवर्स की लिस्ट है वो ब्लैंक है. और मैंने यहाँ से लगाया रडार एक्स. रडार एक्स के अंदर फिलहाल एक बार मतलब ये बीटा स्टेज में है पड़ा. एक बार रिफ्रेश मारता हूँ मैं. अभी यहाँ से अपन ने लगाया रडार एक्स. एंड यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर जाएंगे एंड नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कोम्बो 1 का फेज 1 और फेज 2 लिखा हुआ आ रहा है. जैसे मैंने फेज 1 पे क्लिक किया और फेज 2 को भी मैं ऐड कर ही लेता हूँ. फिलहाल ये मैंने मतलब अंदर जाके ऐड करने के पड़ रहे हैं आपको. कुछ टाइम बाद अगर ये सही वर्क कर रहे हैं तो मैं इन्हें टॉप में शिफ्ट कर दूंगा. ठीक है, एक बार फिलहाल थोड़ा सा बीटा स्टेज में है ये. जैसे मैंने यहाँ से किया कि निफ्टी के जो 1000 स्टॉक्स हैं, निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स हैं 1000 स्टॉक्स हैं, उनके अंदर मैं जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे. यहाँ से मैं गया वीकली टाइम फ्रेम पर एंड मैंने फेज 1 को स्कैन किया. ठीक है, फेज 1 में जाके स्कैन किया तो 163 स्टॉक्स रह चुकी हैं. इन्हें मैं ऐड कर लूंगा अपने वीकली रेडारेक्स की लिस्ट के अंदर. सी, यहाँ पर रेडारेक्स की लिस्ट में आ चुकी हैं ये. एंड नाउ जो वीकली रेडारेक्स की लिस्ट है उसके अंदर जाऊंगा मैं एंड फेज 2 जो कि डेली टाइम फ्रेम के लिए है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर स्कैन किया. एंड 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अर्ली मूवर्स हैं. सी गाइस, सिर्फ 2 ही स्कैन के अंदर हमें अर्ली मूवर्स की लिस्ट मिल चुकी है. एंड यहाँ पर ये मेरे अर्ली मूवर स्टॉक्स आ चुके हैं. मैं अब जाऊंगा यहाँ से अर्ली मूवर्स की लिस्ट खोलूंगा. सी जी सी एल हो गया, एफ सी एल हो गया. अगर आप ये देखेंगे ना इसके अंदर, एक बार मैं वीकली चार्ट चला कर दिखाता हूँ. वीकली चार्ट में देखिए यार, मतलब इतने टाइम से गिर रहा था. 2024 के दिसंबर से गिर रहा था. एंड अप्रोक्स कितना टाइम हो गया, 266 दिन हो चुके हैं. इतने टाइम से गिरने के बाद अब जाके ये शुरू हुआ है. एंड अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर स्कैन करूंगा. डेली टाइम फ्रेम पर इसके अंदर हमें सिल्वर रेन एक बार देखने को मिल रही है जो कि हमारा टेम्पलेट के बेसिस पर है. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑप्शन लाइन है ना, ये ऑरेंज लाइन है, जहां जहां पर फ्लैट होती है वहां वहां पर एक मेजर सपोर्ट या मेजर लेवल होता है. अगर ये इस लेवल को तोड़ देगा, ठीक है, अगर ये इस लेवल को तोड़ देगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट, वैसे तो करंट प्राइस के बिहाफ पे टारगेट इसका 297 का आ रहा है. मैं एक बार 297 का टारगेट ऐड कर देता हूँ करंट प्राइस के बिहाफ पे. एंड दूसरा, हमने इसके अंदर पिवट्स भी ऐड कर दिए हैं तो आप पिवट्स का भी यूज कर सकते हैं. एंड पिवट्स का मैं ना मतलब कलर में थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ. सी, तो 291 का एक पिवट है. सो यहाँ से मतलब ये पूरा का पूरा एक जोन है.
टारगेट जोन, टारगेट बुकिंग जोन एज पर सेटअप। जैसे ही मैंने पिवट ऑन किया देन मैं यहाँ से पिवट ऑफ कर दूंगा। एंड गाइस कमाल की बात एक ये है कि इसके अंदर आप चाहे ट्रेडिंग व्यू का फ्री फीचर यूज करो चाहे पेड यूज करो, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेरा सेटअप है ना, मैंने ऑलमोस्ट 20 इंडिकेटर्स को स्टडी करने के बाद जो जो मेन मेन चीजें थी मैंने सारी चीजें इसके अंदर डाल दी, और सिर्फ एक ही इंडिकेटर के अंदर डाल दी। सी ये देखो, और अभी ये इंडिकेटर यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, इसके अंदर काफी और चीजें हैं, जैसे कि पीवट्स मैंने आपको दिखाई। ठीक है, रिस्क मीटर है। एंड क्या ये स्टॉक रिस्की है, यहाँ से हमने रिस्क मीटर ऑन किया तो यस, यस गई, इसके अंदर ड्रो डाउन रिस्क काफी ज्यादा है, अगर ये वापस नीचे गया तो खतरा काफी ज्यादा है। ठीक है, वैसे रिस्क मीटर को जनरली हम निफ्टी के अंदर लगा कर देखते हैं। और दूसरा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करूंगा। देखो गाइज पूरी लुक ही इसकी चेंज हो चुकी है। जैसे नीचे पासवर्ड डालना पड़ता है XLR8, सी XLR8। ठीक है, इसके बाद मैंने स्ट्रेंथ टेबल को ऑन किया, तो स्ट्रेंथ टेबल को ऑन करने के बाद हमारे पास एक ये टेबल आ चुकी है, जिसके अंदर दिखा रहा है कि जो निफ्टी 50, निफ्टी 500, यूएस की मार्केट का 500 का इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो अप्रोक्स ये कंपोनेंट्स हैं, तीन तीन छह और एक सात, सात कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि FCL जो स्टॉक है, जो पूरे निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज हैं, जो पूरे निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं, या फिर पूरे निफ्टी 500 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, उसका जो पूरा इंडेक्स बनता है ना निफ्टी 500 का, उस इंडेक्स ने जितना रिटर्न नहीं कमा कर दिया उससे ज्यादा ये कमा के देगा आपको, कमा के दे भी रहा है और कमा के दे भी सकता है। ठीक, तो स्ट्रेंथ गोल्ड को छोड़ के बाकी सारों से ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर हम गोल्ड के साथ कंपेयर करें, यहाँ पर मैं जाऊंगा गोल्ड का MCX फ्यूचर्स, तो गोल्ड में फिलहाल मोमेंटम है। ठीक है, सिर्फ गोल्ड को छोड़ के बाकी सारों के अंदर अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा, जैसे जो हमारा ये स्टॉक निकला, हम और भी देख सकते हैं किस तरह के स्टॉक्स निकलते हैं। एंड गाइस जब भी आप देखोगे ना ये वाला जो मेरा स्कैन है, इसके अंदर प्राइस एक्शन बेस्ड आपको आउटपुट मिलेंगे। अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूं एक बार और यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करूं, सो ये गाइस मतलब जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया ही है। वैसे तो आज 10% चढ़ा हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जस्ट अभी अभी ब्रेकआउट मिला ही है, अभी तो चढ़ने की शुरुआत होएगी। अभी तो यार ये अर्ली मूवर स्टॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लैट लाइन है जहां पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और एक 702 का लेवल है जहां पर ये टच कर सकता है, 702 का लेवल है एज पर टेबल। ये देखो यहाँ पर ना हमें 702 का लेवल दिख रहा है, 702 से ये 706 का लेवल, अप्रोक्स ये एक जोन है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, सप्लायर्स आ सकते हैं। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पर टिका तो यार ये तो अर्ली मूवर स्टॉक्स हैं। ठीक है, चांसेस काफी ज्यादा है कि ये काफी लंबा जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपना मेरा पुराना एग्जांपल, GMDC, ये उस टाइम यहाँ पर कहीं पर था जब मैंने इसको पहली बार स्कैन किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने 21 तारीख के आसपास इसके अंदर एंट्री ली और बढ़िया इसने टारगेट हिट किया था। मैं आपको कैंडल स्टिक्स करके दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले टारगेट था और फिर बाद में मैंने टारगेट को ऊपर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये भी देखिए आप किस तरह का इसके अंदर प्राइस एक्शन दिखने को मिल रहा था। तो इसी तरह से ये हम स्कैन करते हैं। एंड अब तो डायरेक्ट स्कैनिंग है, मतलब आपको दिखाता हूँ। हम्म,
या चलो अभी नहीं मिल रहा, मैं बाद में दिखाऊंगा कि पहले मैं किस तरह से स्कैन करता था कि एक एक को जैसे अब यहाँ पर तो सीधा दो फेज हैं। अगर हमें कॉम्बो वन के अंदर जाना है कि अर्ली मूवर स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ दो बार हमें स्कैन करना पड़ेगा। वरना पहले यहाँ पर काफी सारी चीजें लगा लगा कर देखनी पड़ती कि भाई ग्रीन मोमो, ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए मोमो कैंडल्स के अंदर, या फिर प्राइस एक्शन बुलिश होना चाहिए, और ऐसे काफी चीजें थी। लेकिन अब हम थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं लाता हूँ कोम्बो टू को। ठीक है, बाकी सारों को चाहे मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं मतलब बाकी सभी को नीचे कर दूंगा और एक कोम्बोज को ऊपर कर दूंगा थोड़ा सा। दो तीन कोम्बो रहेंगे। अर्ली मूवर्स हमने कर लिया, एंड अब हम करते हैं कोम्बो टू के ऊपर स्कैन। यहाँ पर देखिए ये मेरी रेडार एक्स की रेड लिस्ट है जिसके अंदर मोमेंटम स्टॉक्स मिलते हैं हमें। अब हम जाएंगे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर, हम स्कैन करेंगे निफ्टी के 1000 स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर हम गए निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम लगाया, एंड दैट्स इट, स्कैन किया फेज वन। स्कैन करने के बाद 256 स्टॉक्स आए हैं। इसे हम डालेंगे अपनी वीकली रेडारेक्स की लिस्ट में। नाउ जो हमने स्टॉक को स्कैन किया उसके अंदर हम डेली टाइम फ्रेम पर स्कैन करेंगे फेज टू। तो 26 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोमेंटम है, इसे मैं डाल लूंगा अपनी रेड लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 26 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोमेंटम अभी बढ़िया है। तो मोमेंटम वाले ये स्टॉक्स हैं गाइस। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले स्कैन करके अपनी लिस्ट में डाला था। अर्ली मूवर्स के अंदर ये पहले भी आया था। अब जाके ये मोमेंटम में शिफ्ट हो चुका है। मतलब मोमेंटम जो अब चढ़ रहे हैं, और काफ़ी चढ़ने के चांसेस और भी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी मैंने डाला था अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। गाइज अगर आप फ्री वाली व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप ffischool.com की वेबसाइट पर जाकर, यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप वहाँ से शेयर मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। सी जैसे मैंने आपको यहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप प्राइवेट कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ से ये आपको कोर्स मिलेगा जिसके अंदर हमारा गोल्डन रेन का सेटअप होगा। एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू का जो पाइन स्क्रीनर है वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही वर्क करता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। जैसे अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है तो यार मैं क्या करता हूँ, जो डेली स्कैन करता हूँ, डेली स्कैन करने के बाद जो लिस्ट बनती है ना, जैसे अब ये लिस्ट बनी है, मैं इसका कॉपी लिंक करूंगा एंड डायरेक्ट अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट का डायरेक्ट लिंक ही मिल जाएगा जो आपको स्कैन करना है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का सेटअप है जिसके अंदर क्लाउड्स हैं, मोमो कैंडल्स हैं जो हमें तेजी, मंदी या फिर न्यूट्रल मार्केट के बारे में बताते हैं। रडार एक्स के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। एंड फंडामेंटल स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो हमारा, जिसके अंदर फंडामेंटल्स की रिजल्ट्स और कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं या बुरे हैं वो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है दो ही टेबल्स के थ्रू। बाकी चार्टिंग के स्क्रीनर्स वगैरह आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे। ठीक है, ये 2000 रुपये पर मंथ से आप 6 महीने के लिए आपकी मतलब फुल ट्रेडिंग का मजा उठा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, हमारे वाला जो लिंक होगा आप उसे खोलिए, तो आपको एक ऐसा मिल जाएगा, मतलब कि एक लिस्ट मिल जाएगी कि आप उसी में से स्टॉक्स देखिए। उसी में से स्टॉक्स देखेंगे तो आपके पास मोमेंटम की लिस्ट भी रहेगी, अर्ली मूवर स्टॉक्स की लिस्ट भी रहेगी। आपने सोचा कि मोमेंटम वाले तो काफी ज्यादा चढ़ हुए, जैसे यहाँ पर देखिए इतने सारे चढ़ चुका, इतना परसेंटेज दे चुका, ये 28% दे चुका। लेकिन अगर आप ये अर्ली मूवर्स के अंदर ढूंढते तो अर्ली मूवर्स में आपको यहाँ पर कहीं पर मिल जाता है ये स्टॉक, यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, हो सकता है यहाँ पर भी मिल जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना चढ़ चुका है, 17%। तो आपको अगर ये अर्ली मूवर्स वाले स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं
तो मैं इसकी लिस्ट भी शेयर करता हूँ। सी, फिलहाल तो आज अच्छे अच्छे स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, बट जो भी आ रहे हैं आपके सामने है। अब मास्टेक मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। बाकी अगर मुझे बढ़िया स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, अपना फंडामेंटल स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर लगाऊंगा। फंडामेंटल स्ट्रेंथ इंडिकेटर लगाने से मुझे दो तरह की टेबल्स दिखेंगी यहाँ पर। सी, एक तो लेफ्ट साइड में टेबल दिखेगी एंड एक अप साइड में टेबल दिखेगी। जो ऊपर साइड की टेबल है वो रेशियोज के बिहाफ पे चेक करके बताएगी कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। आप खुद चेक कर लीजिए एक बार। जैसे इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, पहले लगातार मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, एंड इस बार सेल्स अच्छी है लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सो हमें खुद चेक करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर काम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मास्टेक है और जॉनसन्स का है। देखिए इतने टाइम से गिर रहा था, अब जाके इसके अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। सी, मैंने आपको बताया यह कि प्राइस एक्शन बेस्ड मिलेंगे, जिसके अंदर प्राइस एक्शन भी होगा। अब जाके इसने एक मेजर लेवल को तोड़ा है, एंड पिवट्स भी हैं ऑफ कोर्स। जैसे कि ऑप्शन लाइन है, यहाँ पर एक लेवल है जहाँ पर पहला टारगेट हो सकता है, या फिर हमारे टेबल में आपको डायरेक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस मिल ही रहा है 1875। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा टारगेट जोन है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। एंड फिलहाल ये मेरा डैशबोर्ड चल रहा है। आज प्रिंस पाइप थोड़ा सा गिरा हुआ है, एक बार देखते हैं प्रिंस पाइप को चेक करते हैं। प्रिंस पाइप से फिलहाल वापस से सपोर्ट के ऊपर आ रहा है। स्टॉप लॉस स्टिल हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल सपोर्ट के ऊपर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में मोमेंटम बियरिश हो चुका है, बट कोई खास ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फंडामेंटल वाइज थोड़ा सा वीक है ये, बिकॉज अर्ली मूवर स्टॉक्स था ना, एंड अर्ली मूवर्स कई बार रिस्की रहते हैं। तो अगर आपको रिस्क फ्री होकर काम करना है तो आप मोमेंटम में जा सकते हैं, एंड अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके काम करते हैं तो अर्ली मूवर्स में भी आ सकते हैं। जैसे ये है। बाकी इसके अंदर मुझे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज मैं इसके अंदर, देखिए इसको थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ, और ऊपर का जो पीछे बैकग्राउंड आया है, अगर पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन है एंड नीचे एक बार येलो हो चुका है, तो मुझे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कब एग्जिट करूंगा, जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ येलो हो जाएगा। सी, जैसे यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर एग्जिट आ गई थी। बीच में यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन सिर्फ मोमेंटम चल रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20% बने। तो अभी भी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही आ रही है, कोई खास मेजर ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और मैं अपना दूसरा निकालता हूँ ओ एफ एस एस, सॉरी फ्यूचर्स हो गया ये। ये भी देख सकते हैं, ये भी हमारा अर्ली मूवर स्टॉक्स था, तो जो कि अब टारगेट के नज़दीक पहुंच चुका है। बट इसमें आई थिंक थोड़ी क्वांटिटी कम थी। हाँ, इसमें क्वांटिटी कम थी यार, 1 लाख ही डाला सिर्फ। एंड दूसरा है एक्सेल इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने अभी परचेज करा है। एक्सेल इंडस्ट्रीज, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यार। बाकी एक और कॉम्बो पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसे मैं थोड़े टाइम बाद लेकर आऊंगा, एक बार ये अच्छे से चेकिंग करने के बाद। ठीक है, एंड ये मैंने लाइव कर दिए हैं रडार एक्स के थ्रू। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं FFIschool.com की वेबसाइट से। तो ठीक है गाइस।